बहुत समय पहले विक्रमपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहाँ के ठाकुर की दो बेटियां थीं, जिनका नाम छोटी और बड़ी था। ठाकुर ने छोटी बेटी को गोद दिया था। वह उन्हें एक पेड़ के नीचे जंगल के रास्ते में मिली थी। लेकिन ठाकुराइन को छोटी से बहुत नफरत थी, क्योंकि वह सौतेली थी और ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। इस वजह से रानी छोटी को हमेशा डांटती रहती थी और घर का सारा काम भी करवाती थी। और बड़ी बेटी को अधिक प्रेम करती थी और उसकी हर बात भी माना करती थी। एक दिन ठाकुराइन ने छोटी को बिना वजह बहुत डांटा और उसे घर से निकाल दिया। निकल जा मेरे घर से और कभी वापस नहीं आना। वह चलते चलते जंगल में चली गई, जहाँ उसे रास्ते में एक नदी मिली, जिसके किनारे पर एक आम का पेड़ था। छोटी उसी आम के पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर एक नन्ही परी आई। तुम क्यों रो रही हो? मुझे अपना दुख बताओ। मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं उसकी सौतेली बेटी हूँ और मैं सुंदर भी नहीं हूँ। छोटी की बात सुनकर नन्ही परी ने कहा, इस नदी का 3 घूंट पानी पी लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन न इससे ज़्यादा करना और ना इससे कम करना। ऐसा कहकर नन्ही परी वहाँ से चली गई। इसके बाद छोटी ने परी की बात मानते हुए वैसा ही किया। छोटी ने जैसे ही नदी में पहला घूंट पिया, उसके शरीर का रंग साफ हो गया। दूसरे घूंट में छोटी का शरीर सुंदर कपड़े और जेवर से सज गया। तीसरी घूंट में छोटी के बाल लंबे, घने और सुंदर हो गए। अब छोटी बहुत ही सुंदर हो गई थी। शाम को घर पहुंचकर जब छोटी अपनी सौतेली माँ से मिली, तो उसने नन्ही परी वाली सारी घटना ठाकुराइन को बता दी। इससे ठाकुराइन के मन में एक योजना आई। उसने अपनी बेटी को सब बताकर उसी आम के पेड़ के नीचे भेज दिया और वो भी वहाँ पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी। बड़ी की आवाज़ सुनकर नन्ही परी वहाँ प्रकट हो गई और उसने बड़ी से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मुझे अपना दुख बताओ। बड़ी ने झूठ बोलते हुए नन्ही परी को बताया, मुझे मेरी सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया है। यह सुनकर नन्ही परी ने बड़ी से कहा, इस नदी का 3 घूंट पानी पी लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन न इससे ज़्यादा करना और ना इससे कम करना। ऐसा कहकर नन्ही परी वहाँ से फिर से चली गई। नन्ही परी की बात सुनकर बड़ी बहुत खुश हुई। वह नदी में गई और जैसे ही पहला घूंट पिया, तो उसके शरीर का रंग पहले से ज़्यादा निखर गया। दूसरा घूंट पीते ही उसका शरीर सुंदर कपड़े और जेवर से सज गया। तीसरा घूंट पीने पर बड़ी के बाल और काले, घने, लंबे और सुंदर हो गए। अब बड़ी पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगी थी। लेकिन बड़ी ने सोचा कि अगर वह 3 घूंट पानी पीने से इतनी सुंदर हो सकती है, तो और घूंट पानी पीने से वह और भी सुंदर हो जाएगी। उसने ऐसा सोचकर कई घूंट पानी पी लिया। ऐसा करने पर बड़ी के शरीर के सारे कपड़े फटे और पुराने हो गए। उसके सर के बाल सारे गायब हो गए और उसके शरीर का रंग भी सांवला हो गया। रोते हुए वह नदी से घर की ओर भागी और अपना मुंह छिपाकर घर में छुप गई और फिर कभी घर से बाहर नहीं निकली। ठाकुराइन को ये सब देखकर बहुत पछतावा हुआ और वह अपने कर्मों पर रोई।